अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सब लोगों का? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो काइंडली सबसे पहले मुझे आप लोग कंफर्म कीजिएगा कि आप सब लोगों को जो मैंने स्क्रीन शेयर की है और मेरी आवाज़ आप सब लोगों को क्लियरली आ रही है। आप सब लोग मुझे रिटन मैसेज में बता सकते हैं कि आप सब लोगों को चीज़ें क्लियर हैं। ओके जी, ठीक है, आ रही है सब लोगों को। ओके जी, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं प्रॉपरली हम इस चीज़ में। ओके जी, सबको क्लियर है। ओके, तो सब लोग एक्टिव हो जाए। हम यहाँ पे अभी चीज़ें स्टार्ट करने वाले हैं। सब लोग भी एक्टिव होकर चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे ताकि आप सब लोगों को इस फील्ड का, इसका फ्यूचर एंड ईच एंड एवरीथिंग आप सब लोगों को चीज़ों को समझ आ सके। ठीक है, जैसे कि आप सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं एक न्यू फील्ड के लिए, एक न्यू फील्ड के इंट्रोडक्शन के लिए। ठीक है, जो कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर आप इसको एक टच देते हैं, अपना एक टाइम इन्वेस्ट करते हैं इसके लिए, वो आपको ज़रूर इसका रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ स्टूडेंट वीज़ा कंसल्टेंट। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे कि स्टडी वीज़ा के रिलेटेड इसमें चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आपके पास विजिट वीज़ा के रिलेटेड आ जाती हैं चीज़ें, वर्क वीज़ा के रिलेटेड आ जाती हैं। ठीक है, इन चीज़ों को भी वन बाय वन हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन से। ठीक है, इस फील्ड का क्या आपको फ़ायदा होने वाला है, ये कैसी फील्ड है। ठीक है, यूनिक फील्ड है। सबसे पहले पॉइंट नंबर वन के बहुत ही ज़्यादा यूनिक फील्ड है। आप अगर अपने सराउंडिंग में देखें, अगर आप जज करें इस चीज़ को, तो आपके सराउंडिंग में हर बच्चा जो इंटरमीडिएट जिसका कंप्लीट हो जाता है, हर वो स्टूडेंट जिसका बैचलर कंप्लीट हो जाता है, उसका सबसे पहला गोल कि स्टडी अब्रॉड के लिए अप्लाई करे। वो अपने अकॉर्डिंगली सर्च आउट कर रहा होता है कि उसके लिए कौन सा कंट्री सूटेबल रहेगा। क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा एक डीपली फील्ड है। हर बच्चे के बस में नहीं होता कि वो खुद इस चीज़ को जज कर पाए, खुद ही चीज़ को फाइंड आउट कर पाए कि उसके लिए कौन सा कंट्री परफेक्ट रहेगा, कौन सा कंट्री उसके बजट के अकॉर्डिंग रहेगा, कौन सा कंट्री वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब के रिलेटेड अच्छा रहेगा, कौन सा कंट्री ऐसा रहेगा कि वहाँ पे टाइम वेस्ट ना हो, इजीली प्रोसीजर हो जाए, कौन सा कंट्री ऐसा रहेगा जहाँ पे आसानी से एडमिशन मिल जाए, कौन सा कंट्री ऐसा रहेगा जहाँ पे उसको फ्यूचर ब्राइट के लिए वहाँ पे रेजिडेंसी, जिसको आप परमानेंट रेजिडेंसी कहते हो, ये सारे फैसिलिटीज़ मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए उसने जस्ट एक कंट्री सेलेक्ट करना होता है। तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है यहाँ पे। तो इस फील्ड के रिलेटेड बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है मार्केट के अंदर अभी। ठीक है, और आप अगर मार्केट आप देखेंगे भी तो यहाँ पे सब लोग जस्ट अपनी अर्निंग के पीछे लगे हैं। कोई इस चीज़ की नॉलेज नहीं प्रोवाइड करता कि कैसे अप्लाई करना होता है। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे होते हो कोई भी कंसल्टेंट है उसकी 2 लाख फीस होती है। तो देखो वो जस्ट अपनी फीसों के बारे में पढ़े देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ठीक है, और उसके पीछे पड़े हुए हैं। आप देखिए मार्केट में कोई भी नहीं सिखा रहा कि हम अप्लाई भी कैसे कर सकते हैं। कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है, आप खुद के लिए खुद भी अप्लाई कर सकते हो, आप लोगों को भी सर्विसेज दे सकते हो। ठीक है, आज कुछ चीज़ें हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे जो इंपॉर्टेंट होगी, कुछ चीज़ें यहाँ पे हम थोड़ा सा ओरली भी चेक करेंगे। ठीक है, तो यूनिक फील्ड देखिए कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है। बच्चा, हर स्टूडेंट जाना चाहता है बाहर, बट उसको गाइडलाइन देने के लिए बहुत ही कम एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। ठीक है, तो यही टाइम है कि अगर आप इस फील्ड को ज्वाइन करते हो तो इंशाल्लाह कमिंग डेज, कमिंग टाइम्स में आप बहुत ही अच्छा खासा अर्न कर पाओगे। ठीक है, लोग पहले जाते थे आईटी की फील्ड में, हर बच्चा जी को क्या कर रहे हो, आईटी कर रहे हो, हर बच्चा पहले जी मेडिकल करो। अब जो आने वाला दौर होगा वो इसका होगा और कभी ख़त्म नहीं होगा। आप देख रहे होंगे कि 2 साल पहले बच्चे मेडिकल की तरफ भाग रहे थे, हर बच्चा मेडिकल का ट्राई करता था, उसका 2 साल 3 साल ट्रेंड रहा, फिर आईटी का शुरू हो गया। 2025 तक आईटी का भी ख़त्म, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो गया। 2026 के अंदर इकोनॉमिक्स के रिलेटेड बच्चे पीछे पड़ गए कि इकोनॉमिक्स की डिग्रियों के पीछे पड़ गए। ठीक है, और इस फील्ड के पीछे पड़ गए। क्यों? क्योंकि हर बच्चे का अब गोल है कि वो बाहर पढ़ने के लिए जाए। जब आपको पता है इस रेशो के अंदर मार्केट के अंदर क्लाइंट है, या इस रेशो के अंदर इसकी अर्निंग है, तो हर स्टूडेंट का यही टारगेट होता है कि ये फील्ड को चूज़ करूँ मैं।
ठीक है। और ये ऐसी फील्ड है, इसमें प्रॉपर आपको डिग्रीज की जरूरत नहीं है, 4 साल डिग्री करो, 5 साल डिग्री करो, 2 साल डिग्री करो। देखो, इसमें जस्ट आप एक स्किल पर्सन होने चाहिए। स्किल उस चीज़ को कहते हैं कि आपके पास है, उसका कोई भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है, बट आपको वो चीज़ आता है। ठीक है। तो इसलिए बहुत ही रेयर फील्ड है, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है, यहाँ पे कोई एजुकेशन रिक्वायर नहीं होती। बाकी ट्रेंड आप अगर अपने सराउंडिंग में भी देखो तो हर बच्चे का गोल है, मतलब कि आने वाले फ्यूचर में भी आपको बहुत ज़्यादा ये फील्ड जो है वो ट्रेनिंग में मिलेगी। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे अर्निंग की बात करें कि इस फील्ड के अंदर लेट्स सपोज कि आप अर्निंग का देखो कि किस किस तरह हम अर्न कर सकते हैं, तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन आपके पास जॉब है। ठीक है, आप इजीली जॉब हासिल कर सकते हो। ठीक है, इंशाल्लाह इस कोर्स के बाद जो आप कोर्स के अंदर ज्वाइन होगे, इंशाल्लाह अगर आप वाकई में जो हम चीज़ें सिखा रहे हैं वो पिक करते हो, उनको नोट डाउन करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो मैं कहता हूँ कि वहाँ पे अगर कंपनी के अंदर कोई 2 साल का एक्सपीरियंस वाला पर्सन भी बैठा है तो आप उसके कंपटीशन के लेवल से भी ऊपर जा सकते हो। मतलब कि इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर आपको इतनी चीज़ें सिखा देंगे कि जो वहाँ पे 2 साल से बैठा हुआ है ना, उसको भी लिमिटेड चीज़ें आ रही होंगी। जब आप जाएंगे ना, तो आपको उससे 5 चीज़ें ज़्यादा आ रही होंगी। ये आप इस चीज़ को आपकी गारंटी है। ठीक है। उसके अलावा फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग में जब आप इस फील्ड में थोड़ा सा इन हो जाते हो, तो आपकी क्लाइंटेज अच्छी है, आपका मार्केट के अंदर नेम है, तो आपके पास खुद स्टूडेंट चल के आ रहे होते हैं, तो आप एज अ फ्रीलांसर मतलब घर बैठे काम करो, ऑनलाइन काम करो। ठीक है। उसके अलावा थर्ड ऑप्शन आपका बिजनेस होता है। और जब आप देखो इतने एक्सपर्ट हो गए हो कि आपके पास अच्छा खासा क्लाइंट है, अच्छे खासे स्टूडेंट आपसे प्रोसीजर करवा रहे हैं, एक मंथ में आपसे 25 30 40 स्टूडेंट आपके पास आ रहे हैं, तो इसमें आप प्रॉपरली अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। और अगर आप इसको एज अ बिजनेस देखो, ठीक है, तो 3 से 5 6 लाख तक आप एक स्टूडेंट से अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, सारी ईच एंड एवरीथिंग मिला के, वो आपको मैं नेक्स्ट चल के भी बताता हूँ। उसके बाद देखो, अगर आप इसमें बिजनेस भी करना चाहते हो तो लो एंड लो इन्वेस्टमेंट। ठीक है। जस्ट क्या है कि देखो, एक एक तरह का बिजनेस होता है जिसमें आपको एक प्रोडक्ट लेके आनी पड़ती है और उसको सेल करना पड़ता है, उसमें आपको हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए। इसमें आप अपनी स्किल सेल कर रहे हो। ठीक है। तो जहाँ पे जिस भी बिजनेस के अंदर कोई स्किल सेल करनी पड़ी हो, उसमें बहुत ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है। तो इसके अलावा बिग जंप आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपका एक स्टूडेंट से ही अच्छा खासा अर्न हो जाता है। तो अगर आप 3 4 5 6 स्टूडेंट ले आओ तो आप बहुत ही अच्छी अर्निंग कर सकते हो। ठीक है। उसका इसका स्कोप वैसे ऑलरेडी मैं डिस्कस, ठीक है, इसकी इनकम रेशियो भी डिस्कस कर चुका हूँ। पाकिस्तान के अंदर ग्रो टू डू इंक्रीजिंग स्टूडेंट के उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है हर स्टूडेंट का, जिसकी वजह से इस फील्ड का जो पाकिस्तान में है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेगा। ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता लो नहीं होएगा, लो क्यों नहीं होगा वो मैं आपको एक लॉजिक बता देता हूँ। देखो, अभी मार्केट के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो स्टडी अब्रॉड के लिए जा रहे हैं। आज से 3 साल 4 4 साल 5 साल बाद वो जब वो वहाँ से वापस आएंगे, ठीक है, स्टडी अब्रॉड से स्टडी कंप्लीट करने के बाद वापस अपने पाकिस्तान आएंगे, तो उनका एक लेवल होगा क्योंकि उनके पास एक इंटरनेशनल डिग्री होगी। तो आपको क्या लगता है कि एक मार्केट के अंदर अगर इंटरनेशनल डिग्री होल्डर बैठा है और 4 वहाँ पे पाकिस्तानी डिग्री होल्डर बैठे हैं, तो क्या मार्केट उस इंटरनेशनल डिग्री होल्डर को हायर करेगी या पाकिस्तानी डिग्री होल्डर को हायर करेगी? ऑब्वियसली इंटरनेशनल डिग्री होल्डर को हायर करेगी, क्योंकि उसका एजुकेशन लेवल ही बहुत अप होगा। ठीक है। तो आने वाले वक्त में लोग मजबूरी के तहत भी पढ़ेंगे कि यार हमारी पाकिस्तानी मार्केट के अंदर वैल्यू नहीं है डिग्री की, मार्केट के अंदर इंटरनेशनल डिग्री होल्डर बैठे हुए हैं जिसकी वजह से हमें लोग छोड़ के उनको जॉब्स दे रहे हैं। तो लोग अपने आप को कंपटीशन पे लाने के लिए, अपने आप को उस लेवल पे लाने के लिए भी इंटरनेशनल स्टडी के लिए जाएंगे। ठीक है। दूसरा ऑप्शन तो आपके पास है ही कि आप वहाँ पे जाते हो, आप वहाँ पे सेटल हो जाते हो। ठीक है। ठीक है। जो लोग पाकिस्तान वापस आते हैं, ठीक है, स्टडी के बाद, तो आप उनके कंपटीशन नहीं कभी कर सकोगे। ठीक है, पाकिस्तानी डिग्री के साथ कभी भी नहीं। ठीक है। तो ये चीज़ आने वाले वक्त में आप देखोगे, क्योंकि अभी लोग वापस आएंगे तभी आपको ये मार्केट के अंदर चीज़ देखने को मिलेगी। तो आप जब इस चीज़ को देखो उससे पहले ही अपने आप को रेडी करो, ताकि आपको बुरे वक्त का सामना ही ना करना पड़े। ठीक है। उसके बाद मिडल ईस्ट, देखो इसका आप जो बिज़नेस है मिडल ईस्ट से भी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है, आपके जो पाकिस्तानी जितने भी एजुकेटेड लोग हैं ज़्यादातर सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, ठीक है, दुबई, ऐसे कंट्रीज़ में बैठे हुए हैं, और वो भी वहीं से अब ट्राई कर रहे हैं कि वो स्टडी अब्रॉड के लिए चले जाएं वहीं से। ठीक है। तो आप उनको भी, क्योंकि आप जारी बात है हर गली मोहल्ले में आप देखो तो कहीं ना कहीं से वहाँ इन कंट्रीज़ में कोई है, तो आप वहाँ से भी अपना प्रॉपरली सेटअप स्टार्ट कर सकते हो।
बी टू बी का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। अगर आपके पास अच्छा क्लाइंटेज है तो आप किसी भी कंपनी के साथ पार्टनरशिप के साथ काम कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 4 पे है इंटरनेशनल इनविटेशन। तो इस फील्ड के अंदर देखो, आपका एक चीज़ होती है कि जब आप काम करते हो इस फील्ड के अंदर, आपको आइडिया होगा कि आप फॉरेनर यूनिवर्सिटीज़ के साथ कांटेक्ट करते हो फिर, ठीक है, उनके साथ आपके रिलेशंस अच्छे होते हैं। तो जब उनके साथ आपके रिलेशन अच्छे होते हैं, आप अच्छे रेशो में आप उनको स्टूडेंट दे रहे होते हैं, तो वो प्रॉपर्ली आपको इनवाइट भी करते हैं कि आप हमारी कंट्री आएँ, हमारी यूनिवर्सिटी को विज़िट करें, ताकि उनका भी फ़ायदा हो, आपका तो फ़ायदा है ही है, ठीक है। जब आप किसी कंट्री में चले गए हो, आप वहाँ पे सेटल हो जाओ। बल्कि जब आप इस फील्ड में आओगे ना, तो आप बाहर जाने का ख्वाब ही आपका ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस फील्ड के अंदर बाहर की अर्निंग से मल्टीपल थ्री थ्री कर लो, इस तरह से अर्निंग है इस फील्ड के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम चलें कि इस कोर्स के बाद आप कौन कौन सी सर्विसेज को सेल कर सकोगे। स्टडी वीज़ा, स्टडी वीज़ा के रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग आपको बताई जाएगी। काउंसलिंग कैसे करनी है, एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करनी है, डॉक्यूमेंट्स कैसे और कहाँ से रेडी करने हैं, ठीक है। वर्क वीज़ा, अभी इन सारी चीज़ों को मैं प्रैक्टिकली भी लेके चलता हूँ। वर्क वीज़ा के लिए प्रैक्टिकली आपको मैं वेबसाइट ओपन करके दिखाऊंगा, ठीक है। स्टडी वीज़ा, विजिट वीज़ा के लिए प्रैक्टिकली आपको मैं यहाँ पे वेबसाइट ओपन करके दिखाऊंगा, ठीक है। वर्क परमिट के लिए प्रैक्टिकली आपको वेबसाइट ओपन करके बताऊंगा, ठीक है। जैसे अभी आपको मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इस कोर्स के बाद आप इन चीज़ों को, इन सर्विसेज को सेल आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अर्निंग रेशो बहुत अच्छी है इस फील्ड के अंदर, ठीक है। आप खुद भी रीड आउट कर सकते हो। अगर आप सैलरी बेस पे काम करते हो तो आप इजीली मंथ का 60 70 80 के तक इनिशियल, ठीक है, एज अ बिगनर अर्न कर सकते हो, ठीक है। एज अ फ्रीलांसर आप काम करो तो जितने केस, उनको 50 के से या 70 के से आप मल्टीप्लाई कर सको, ठीक है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो पर केस आप 3 लाख से 6 लाख तक अर्न कर सकते हो, ठीक है। अब थोड़ा सा हम स्टडी वीज़ा का सबसे पहले ओवरव्यू करते हैं, क्योंकि सबसे पहला जो आपका स्टेप है वो है स्टडी वीज़ा, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, तो इस स्टडी वीज़ा के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो आप लोगों ने इस चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से समझना है, ठीक है, ताकि आपको चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो सके। अच्छा जी, स्टडी वीज़े में 2 से 3 स्टेप होते हैं। स्टेप नंबर 1 काउंसलिंग। स्टेप नंबर 1 काउंसलिंग मतलब कि कोई भी स्टूडेंट आपके पास आता है, आप उसका प्रॉपरली डाटा चेकआउट करते हो, उसकी सारी एजुकेशन चेक करते हो, उसने किस ईयर में कंप्लीट की थी, उसके कितने मार्क्स हैं, कितने परसेंटेज हैं, कितनी सीजीपी है उसकी, उसके पास कौन कौन से टेस्ट हैं, डिप्लोमाज उसके पास कौन कौन से हैं, और उसके पास एक्सपीरियंस कितना है, उसकी एज कितनी है, स्टडी गैप कितना है, ईच एंड एवरीथिंग चेक करती है। उसके बाद उसका बजट कितना है, उसका इंटरेस्ट लेवल किस कंट्रीज़ के हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली आप उसको कंट्री सजेस्ट करते हो। फिर आप उसके उसके बजट और उसके इंटरेस्ट और उसकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली उसको 3 से 4 ऑप्शन देते हो। 3 से 4 ऑप्शन मतलब कि 3 से 4 कंट्रीज के नेम देते हो कि भाई ये सारी 3 से 4 जो कंट्री हैं ये आपके बजट और आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली परफेक्ट है, ठीक है। तो जब आप आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग वो परफेक्ट होती है, फिर उन 4 कंट्री को आप एक्सप्लेन करते हो, किस में क्या फ़ायदा है, किस में फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, किस में ज़्यादा फीस है, जिसमें कम फीस है, जिसमें कोई इशू होगा उसके अकॉर्डिंगली आप उसको 4 से 4 कंट्री के रिलेटेड बताओगे। और ये कब आप बता सकोगे, जब हर कंट्री के रिलेटेड आपको खुद को इन्फॉर्मेशन होगी। और इस कोर्स के अंदर हम आपको हर कंट्री के रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग बता के एक्सपर्ट करेंगे, ठीक है। तो फिर इस तरह आप किसी की काउंसलिंग करके उसको एक परफेक्ट कंट्री तक लेके आते हो, ठीक है। फिर आप उसको यूनिवर्सिटी वगैरह का बताते हो, ठीक है, वहाँ पे कोर्स उसके चेक करते हो, उसके कोर्स में एडमिशन ओपन होता है, ठीक है, यहाँ तक काउंसलिंग एंड हो जाती है। जब आप उसको एक पॉइंट पे ले आए हो कि उसने इस कंट्री में, इन यूनिवर्सिटीज़ में इस कोर्स में अप्लाई करना है, वो परफेक्ट हो गया। अब स्टेप नंबर 2 इसमें क्या होता है, स्टेप नंबर 2 इसमें होता है प्रोसेसिंग का। मतलब कि उसका अब सिलेक्ट हो गया कि ये एडमिशन है, ये यूनिवर्सिटी है, ये कोर्स है, अब नेक्स्ट स्टेप है उसका अप्लाई करना, उसको हम कहते हैं प्रोसेसिंग। फिर उसका एडमिशन के लिए अप्लाई किया जाता है। अगर उसकी प्रोफाइल बहुत अच्छी होती है, या वो वाली यूनिवर्सिटी जहाँ पे अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे फुली फंडेड स्कॉलरशिप या पार्शियली स्कॉलरशिप है, वो अवेलेबल है, फिर साथ में आप उसका भी अप्लाई करते हो स्कॉलरशिप के लिए भी, ठीक है। तो फिर यूनिवर्सिटीज़ का क्राइटेरिया होते हैं, वो आपका प्रोसीजर चलता रहता है, ठीक है। 2 3 मंथ या 1 मंथ या 3 वीक या 2 वीक, हर यूनिवर्सिटी का अपना टाइम होता है आंसर करने का। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर यूनिवर्सिटी आपको फाइनल एडमिशन देती है। जब आपको यूनिवर्सिटी फाइनल एडमिशन देती है तो स्टेप नंबर 3 स्टार्ट होता है। फिर वो होता है वीज़ा का। आप प्रॉपर्टी वीज़ा के लिए पहले से ही अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करना स्टार्ट कर देते होते हो,
ठीक है। तो अपने प्रॉपरली अपनी फ़ाइल रेडी करनी है आपने, फिर आपने वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट लेके वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है, फिर आपने वेट करना होता है। ठीक है, ये स्टडी वीज़ा का एक प्रोसीजर है। ये आपको अभी तो देखो 3 स्टेप हैं, आपको मैंने ऐसे ही बता दिए, बट जब इनके ऊपर हम वर्किंग स्टार्ट करेंगे कोर्स के अंदर, हर स्टेप के ऊपर 4 से 5 दिन लगेंगे। ठीक है, बताने को बहुत ईजी है, बट जब हम इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे साथ साथ ईच एंड एवरीथिंग, फिर आपको मज़ा भी आएगा। फिर आपको पता चलेगा कि वाकई में ये एक फील्ड है, वर्किंग है इसमें वाकई में। ठीक है, बाकी वो लोग कुछ लोग ऐसे वो सीखना चाहते हैं, न्यू सीखना चाहते हैं, ये उन्हीं लोगों के लिए फील्ड है। डेली बेस पे आपको कोई न्यू चीज़ सीखने को मिलेगी। ठीक है, बेशक आप 10 साल भी इसमें काम करोगे, फिर भी आपको डेली बेस पे कोई चीज़ न्यू सीखने को मिलती ही मिलती है। क्योंकि बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, आपको पता है, बहुत ही ज़्यादा, हर कंट्री में फिर बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। ठीक है, तो हर यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा कोर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा फील्ड्स होती हैं, फिर आप प्रॉपर्ली ईच एंड एवरीथिंग ऐसा ऐसा सीखते रहते हो। बहुत ज़्यादा टाइप की स्कॉलरशिप होती हैं, हर कंट्री में डिफरेंट स्कॉलरशिप्स होती हैं। उसके अकॉर्डिंगली डेली बेस पे आपके इन्फॉर्मेशन में, आपके नॉलेज में इजाफा होता रहता है। ठीक है, ये स्टडी वीज़ा के रिलेटेड चीज़ें थी। ठीक है, दूसरा स्टेप आपका था वर्क वीज़ा के रिलेटेड। अब वर्क वीज़ा के रिलेटेड आपको मैं पहले थोड़ा सा ओरली चीज़ें बताता हूँ। वर्क वीज़ा होता क्या है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, उसको आपने थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। अब देखो, वर्क वीज़ा कहाँ से स्टार्ट होता है, वो किस किस टाइप से आप ले सकते हो, वो सारी चीज़ें अब आपको यहाँ पे मैं बताने लगा हूँ। सबसे पहला तरीका, जो सबसे कम बजट उस इस तरीके में आता है, वो आप सीखोगे पहले। इस तरीके में क्या होता है कि आपने खुद ही इस तरह के पोर्टल, जिस तरह का मैंने आपको शो करवाया है, इस तरह के हजार मेरे पास है मौजूद, उनके लिंक मेरे पास है। हर कंट्री के रिलेटेड सेपरेट लिंक है मेरे पास, बेशक वो यूरोप का कंट्री है, बेशक वो एशिया का कंट्री है। ठीक है, बेशक वो कोई इंग्लिश कंट्री है, बेशक वो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टिनेंट से, या बेशक वो अमेरिका के कॉन्टिनेंट से, या बेशक वो साउथ इधर एशिया के कॉन्टिनेंट से, या बेशक वो यूरोप के कॉन्टिनेंट से है। ठीक है, या बेशक वो साउथ अफ्रीका के कॉन्टिनेंट से है। ठीक है, जहाँ जिस भी कॉन्टिनेंट से है, हर कंट्री के सेपरेटली पोर्टल्स लिंक्स हैं हमारे पास। पोर्टल लिंक्स मतलब कि ये जस्ट एक पोर्टल आपको मैं शो की है, ये पोर्टल यहाँ पे आपको आपकी फील्ड के अकॉर्डिंगली यहाँ पे जॉब्स जो होती हैं, ठीक है, आपकी फील्ड के अकॉर्डिंगली, जो भी आपकी फील्ड है, बेशक आप स्किल पर्सन है, अनस्किल पर्सन है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, साइंस के स्टूडेंट है, साइंस के डिग्री होल्डर है, ठीक है, आईटी की फील्ड के हैं, कोई स्किल पर्सन है, ड्राइवर है, ईच एंड एवरीथिंग वट एवर जो भी आप है, हर तरह की यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलेंगी। ठीक है, सबसे पहले अच्छा, मुझे थोड़े से ऑप्शन आ रहे हैं कि स्क्रीन बच्चों को नज़र नहीं आ रही है, स्टूडेंट्स को नज़र आ रही नहीं आ रही, ज्वाइनर्स को नज़र नहीं आ रही, तो काइंडली मुझे बताइएगा सब ज्वाइनर्स जिन ज्वाइनर्स ने भी यहाँ पे लेक्चर को ज्वाइन किया है, किसी को भी स्क्रीन नज़र नहीं आ रही है, जस्ट 1 से 2 बच्चे को क्लियर है। ओके जी, सबको क्लियर है, हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो जिन ज्वाइनर्स को स्क्रीन का इशू आ रहा है, वो काइंडली थोड़ा सा अपना नेट चेक करें, तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी चीज़ें। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे वर्क वीज़ा पे। तो ओके 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 ओके, आप ओके, मुझे पता चल गया आपको आ रही है, ओके हो गया, ठीक हो गया, चलें अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं, चीज़ों को हम कवर अप करते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या करना होता है कि यहाँ पे उन आपके पास जो भी स्किल है, उन जॉब्स पे आपने अप्लाई करना होता है फ्री ऑफ कास्ट। ठीक है, फ्री ऑफ कास्ट। यहाँ पे आप बेशक 50 जॉब्स पे अप्लाई करो, 100 जॉब पे अप्लाई करो, 200 जॉब्स पे अप्लाई करो, फ्री ऑफ कास्ट। और होंगे भी आपके पास ये ऑफिशियल पोर्टल्स उन कंट्री के। ठीक है, हर कंट्री के ऑफिशियल पोर्टल्स होते हैं कुछ। ठीक है, तो मतलब कि फेक नाम की कोई चीज़ नहीं होगी यहाँ पे, आप प्रॉपरली यहाँ पे जॉब अप्लाई करोगे। ठीक है, अब ये देखिए, जहाँ यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है इमीडिएटली स्टार्ट, मतलब कि 2 डेज अगो ये जॉब पोस्ट हुई थी। ठीक है, तो जैसे ही अप्लाई करेगा, कोई सिलेक्ट करेगा उसको, तो इमीडिएटली उसको प्रोसीजर करना पड़ेगा, मतलब कि वो उनको ऑफर लेटर देंगे, वर्क परमिट देंगे, और वीज़ा अप्लाई होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं स्टेप समझा देता हूँ। सबसे पहले इन पोर्टल्स पे आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो। ठीक है, कोई भी कंपनी आपकी प्रोफाइल देखती है, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी होती है, क्योंकि प्रोफाइल अच्छी बनाना पड़ती है, वो भी हम सिखाएंगे कि वो आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, प्रॉपरली आपने अपनी सीवी, कवर लेटर, मोटिवेशन लेटर,
एक्सपीरियंस लेटर्स पे वर्किंग करनी होती है। ये 3 से 4 चीज़ें होती हैं, वो इंशाल्लाह हर कवर लेटर हर सीवी फॉर्मेट को हम आपको बताएंगे कैसे आपने अच्छा बनाना है। ठीक है, सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स आप स्ट्रॉन्ग करते हो, उसके बाद यहाँ पे आप अप्लाई करते हो। ठीक है, तो उसके बाद जब आपको अप्लाई करते सॉरी रिप्लाई आता है कंपनी की तरफ से, तो आपको वो जॉब ऑफर, लेट्स सपोज के वो आपका इंटरव्यू करके आपका जॉब ऑफर लेटर दे देते हैं। ठीक है, तो आपको समझ लें कि जॉब मिल गई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि वो जो एम्प्लॉयर है, वो जो कंपनी है, वो आपको वर्क परमिट देती है। ठीक है, उसकी बेस पे फिर आप यहाँ से वीज़ा लेके, अपनी कंट्री से वीज़ा लेके उस कंट्री में ट्रैवल करती हो। इसमें अब आपको मैं बजट बताता हूँ कितना आता है। आपने अक्सर सुना होगा एजेंट इटली का वीज़ा दे रहा है कितने का, 50 लाख का। कितने का दे रहा है, 40 लाख का। कितने का दे रहा है, 60 लाख का दे रहा है। अब यहाँ पे लेट्स सपोज कि आप इटली के रिलेटेड अप्लाई करते हो, लग्जमबर्ग के रिलेटेड अप्लाई करते हो, अमेरिका के रिलेटेड अप्लाई करते हो, यूएस कनाडा, जहाँ पे भी अप्लाई करते हो, वट एवर कहीं पे भी कर रहे हो। देखो ये सारे पोर्टल्स आपके पास फ्री हैं। आपको जॉब ऑफर लेटर फ्री में मिलेगा, वर्क परमिट फ्री में मिलेगा। जस्ट आपका जो एक्सपेंस आएगा वो क्या आएगा कि आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं। डॉक्यूमेंट्स टोटली वीज़ा के लिए जो आपके बनते हैं, आप लगा लो 30 से 40 हज़ार, 50 हज़ार लगा लेते हैं, 50 हज़ार लग जाता है। उसके बाद वीज़ा की फ़ीस और अपॉइंटमेंट, उसके ऊपर भी हम ज़्यादा लगा लेते हैं, 70 हज़ार लगा लेते हैं। 50 और 70, 120, मतलब कि 1,20,000। ठीक है, उसके बाद जब आपका वीज़ा आ जाता है तो आपने टिकट करवानी होती है। टिकट का आप 2 लाख लगा लो, कितना हो गया, 3,20,000। 3,20,000 नहीं लगाते हम, 3.5 लाख लगा लेते हैं। देखो इटली में आप सारा प्रोसीजर खुद करके 3.5 लाख के अंदर जा सकते हो, बट क्या है कि मेहनत हमें खुद करना पड़ेगी। ठीक है, देखो कोई भी काम है वो हमने करना, मेहनत तो हर चीज़ में लगती है। ठीक है, मेहनत के बगैर कोई भी काम नहीं होता। तो इस तरीके से आप बहुत ही कम बजट के अंदर खुद भी जा सकते हो, बल्कि लोगों को सर्विसेज भी दे सकते हो। ठीक है, स- दूसरा तरीका, ठीक है, पहला तरीका ये था, दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका इसमें ये है कि डिफरेंट टाइप की एजेंसीज होती है। ठीक है, लेट्स सपोज कि यहाँ पे मैंने आपको एक जॉब शो करवाई है। ठीक, कोई भी जॉब, यहाँ पे आप देख सकते हो जहाँ पे मेरा एरो आपको सर्कल करता नज़र आ रहा है। ठीक है, तो मेन पावर ग्रुप, यहाँ पे मेन पावर ग्रुप की तरफ से एक जॉब पोस्ट हुई है। मेन पावर मतलब कि कोई एजेंसी या कंपनी है जिसको एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। अब ये कंपनीज आपको, एक तो होता है कि यहाँ पे जॉब पोस्ट होती हैं देन ही आपको जॉब मिलती है। दूसरा मेथड ये भी होता है कि हम इन कंपनीज, इन एजेंसीज से पेड ऑफर लेटर भी ले सकते हैं, कि जस्ट ये हमारी हेल्प आउट करती हैं वीज़ा लेने के लिए। अब पेड ऑफर लेटर मतलब कि उनको हो सकता है कि किसी कंपनी का 1.5 लाख चार्जेस हो पेड ऑफर लेटर देने के, हो सकता है किसी के 2 लाख हों, हो सकता है किसी के लाख हों। अब वो 1.5 से 2 लाख के अंदर हम इनसे ऑफर लेटर और वर्क परमिट ले लेते हैं। उसके बाद हम अप्लाई करते हैं वीज़ा की, और उसके बाद आप एक्सपेंस देखो, तो जो पहले वाला प्रोसीजर था उसके अंदर 3.5 आया था। अब इस दूसरे वाले में क्या होता है कि जस्ट आपने ऑफर लेटर की पेमेंट अंदर साथ ऐड कर ले, 1.5 से 2 लाख, तो आपका 1.5 लाख ऐड कर लेते तो 5 लाख में सारा काम हो जाता है। ठीक है, सेकंड नंबर में क्या हो गया, आपका काम हो गया 5 लाख में। अब थर्ड नंबर आप सब लोगों को पता है, आप लोग अक्सर सुनते भी हो मार्केट के अंदर, और उसमें फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा होता है। अब आपके पास मार्केट के अंदर एजेंट हजरात बैठे हुए हैं, ठीक है, जो कि आपको कहते हैं कि आप आए हमारे पास, हम आपका अप्लाई करके देंगे। अब वो देखो आपसे रेट आपको क्या बताते हैं, 40 लाख, 50 हज़ार। अब मुझे बताएं कि क्या वो 40-50 हज़ार किसी को देना इजी है, और जिसका हमें पता भी नहीं हमें वीज़ा मिलेगा या हमारे साथ फ्रॉड होगा, या हम खुद मेहनत करें, खुद सीख के चीज़ों को मेहनत करें, या वो इजी है जिससे हम कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। देखो किसी को तो आपने दिया वो जस्ट एक दफ़ा करेगा। ठीक है, अब आपने किसी को दिया, वो तो एक दफ़ा ही कर देगा, हुआ या नहीं हुआ वो बात की बात है। आपने पैसे भी वेस्ट कर ली। अब आप एक चीज़ आप खुद सीखते हो, ठीक है, और उसमें भाई आपका काम, आप सारी ज़िंदगी वो नॉलेज आपके पास है, स्किल आपके पास है, वो बेशक आप सारी ज़िंदगी अपने लिए अप्लाई करते रहो या किसी लोगों को सर्विसेज उसकी देते रहो। ठीक है, हमेशा आपने जो स्टेप और हमेशा जो आपने पाथ को फॉलो करना था, सीखने वाले को फॉलो किया करें, ताकि वो सारी ज़िंदगी आपके पास चीज़ रहती है। आप कभी भी अप्लाई करो अपने लिए। अपने लिए आपको पता है, आप कोई आपके लिए ज़्यादा
अच्छे से अप्लाई कर पाएगा, या आप खुद के लिए अपने लिए ज़्यादा बेहतर से अप्लाई कर पाओगे? हमेशा आपके पास एक ही जवाब होगा कि मैं खुद अपने लिए ज़्यादा बेहतर से या ज़्यादा तवज्जो से या ज़्यादा ध्यान से अप्लाई करूँगा, क्योंकि मुझे पता है मेरा फ्यूचर है। मैं कभी भी अपने फ्यूचर के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, इसीलिए आप लोग भी ना करें। ठीक है, आप लोग अपना फ्यूचर लोगों के हाथों में ना दें। और आप लोग दो लोगों में, आप फ्यूचर के साथ साथ पैसे भी दे रहे होते हैं, वही चीज़ आप थोड़े से पैसों में सीखें। ठीक है, आप वो चीज़ें सीख के और खुद के लिए खुद करें। देखो हम, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कह रहा ज़रूर हमसे ही सीखें, ठीक है, बट देखो एक चीज़ होती है ऑप्शन, आप उसको सिलेक्ट करो। ठीक है, मार्केट के अंदर कोई भी नहीं सिखा रहा है इस चीज़ को, हर बंदा पैसे बनाने में लगा हुआ है कि मैं लोगों को अप्लाई करूँ और पैसे बनाऊँ। ठीक है, हम आपके लिए ये ऑफ़र लेके आए ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे सेव हों, आप खुद के लिए खुद अप्लाई करो। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले ऑफ़र लेते हो, फिर हर डे की आप प्रॉपरली जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आप फाइल रेडी करते हो। लेट्स सपोज कि अभी हम यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि लेट्स सपोज कि हम अगर फाइल रेडी करें तो कोई एक कंट्री, लेट्स सपोज कि यहाँ पे मैंने नॉर्वे के रिलेटेड इंफॉर्मेशंस यहाँ पे मैं आपको देना चाहूँ तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज कि ये एक वेबसाइट है, ठीक है, यहाँ से अगर हम आते हैं होम पे, तो यहाँ से आपको सारी चीज़ें खुद पता चलेगी, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ से नॉर्वे का ये देखें, ठीक है, ये है, ठीक है, नॉर्वे के रिलेटेड BFS ऑफिस ग्लोबल्स का नाम है। यहाँ से आप सारी चीज़ खुद देख सकते हो, इवन की अपॉइंटमेंट भी खुद बुक कर सकते हो। ठीक है, अप्लाई फॉर वीज़ा, इस पर क्लिक कर दो, आपका वीज़ा के डिटेल सारी इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाती है। पे देखें, आइडेंटिफाई वीज़ा टाइप, सबसे पहले आपको वो पूछ रहा है, पहले आइडेंटिफाई करें कि कौन सा वीज़ा आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आप जाके कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बाकी हम बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाते, ठीक है, चीज़ों को जस्ट कवर अप करते हैं। उसके बाद ब्रिंग योर एप्लीकेशन। ठीक है, उसके बाद आपने प्रॉपरली अपनी एप्लीकेशन देनी है, मतलब कि यहाँ पे आप फॉर्म को डाउनलोड करेंगे। ठीक है, ये देखें, एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके उसको फिल करेंगे, जितने डॉक्यूमेंट बताए होंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की डिटेल भी मिल जाएगी यहाँ पे एप्लीकेशन में, सॉरी फर्स्ट स्टेप में जाके। ठीक है, जब आप अपना टाइप सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ से आपको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट की लिस्ट मिलेगी, आप सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करेंगे। अभी वैसे मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से चाहिए होते हैं। देखो, अगर आप वर्क वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो आपको जॉब ऑफर लेटर, वर्क परमिट, ठीक है, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, अपना पासपोर्ट, CNSC और फ़ोटो चाहिए होती है। और बैंक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में वर्क वर्क वीज़ा के रिलेटेड नहीं चाहिए होती है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप बिज़नेस करते हो तो बिज़नेस के डॉक्यूमेंट, अगर आप जॉब करते हो तो जॉब के डॉक्यूमेंट आप यूज़ कर सकते हो साथ। उसके अलावा कुछ आइडेंटिफाइड डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें, CNSC, पासपोर्ट, अपना बर्थ सर्टिफिकेट, FRC, अगर आप मैरिज हैं, मैरिज हुई हुई है आपकी तो मैरिज सर्टिफिकेट। ठीक है, MRC, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हर बच्चा, हर स्टूडेंट बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप देखो बुक अपॉइंटमेंट, यहाँ से बुक अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हो। अगर यहाँ से आप उसकी फ़ीसेस वगैरह की देखना चाहो, फ़ीसेस भी यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, यहाँ से ये देखें आपके पास लिंक बने हुए हैं, UDI पोर्टल, ठीक है, वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर, हर चीज़ की यहाँ पे आपके पास इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है आप किसी को पैसे दे के लाखों रुपए किसी को दो और उनसे अपना प्रोसीजर करवाओ। ठीक है, यहाँ से सभी आपको मिल जाती है। ठीक है, अप्लाई नो, मतलब सिंपली आप अप्लाई करते हो। और कुछ कंट्रीज़ होती हैं उनके लिए अप्लाई करने के लिए आपको एम्बेसी में जाना पड़ता है। ठीक है, उनकी आप क्या करते हो, अपॉइंटमेंट बुक करती हो, उससे आपको अपॉइंटमेंट मिलती है, उसके अकॉर्डिंगली आप फिर एम्बेसी में जाके अपनी फाइल को सबमिट कर देते हो। ठीक है, तो ये वर्क वीज़ा के रिलेटेड कुछ चीज़ें थी। ठीक है, तो अभी हमारा एक टॉपिक अभी रहता है विजिट वीज़ा के रिलेटेड। उससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप लोगों को मज़ा आ रहा है, आप सब लोग एक्टिव हैं, ताकि मेरा भी थोड़ा सा हौसला अफजाई हो सके, मुझे पता चल सके कि आप सब लोगों को मज़ा आ रहा है लेक्चर लेने का, आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। माशाल्लाह से देखिए, ये आप एक्टिव है ना, तो हमें तो फ़ायदा है, मतलब कि हमें तो उससे मोटिवेशन मिलेगी, बट इसमें दरअसल जो फ़ायदा वो आप लोगों का है, जो फ़ायदा है वो आपके फ्यूचर के रिलेटेड है। इससे आप मेरा फ्यूचर नहीं बिल्ड करोगे, या किसी और का फ्यूचर नहीं बिल्ड करोगे, या जिसने आपको लिंक सेंड किया उसका फ्यूचर नहीं बिल्ड करोगे, इसमें आप अपना फ्यूचर बिल्ड करोगे। ठीक है, इसमें आप
अपनी आने वाली नस्ल का फ्यूचर बिल्ड करोगे, क्योंकि एक इंसान अगर कामयाब होता है तो उसकी पूरी नस्ल कामयाब होती है। अगर एक बंदा नाकाम है ना, तो समझ लें कि पूरी नस्ल उसकी आने वाली नाकामी की तरफ जा सकती है। ठीक है। हाँ, कहीं न कहीं उसकी हो सकता है कि उसके चिल्ड्रन ज़्यादा मेहनत करें, तो बाकी फिर भी देखो, अगर एक इंसान कामयाब होता है तो समझिए उसने अपनी नस्ल को कामयाब कर दिया। क्योंकि कोई भी पीएचडी होल्डर जो है ना स्टूडेंट, या कोई भी बिजनेसमैन इंसान जो है, वो अपनी जो औलाद है ना उसको कामयाब नहीं होना चाहता, देखना चाहता, सॉरी, नाकाम नहीं देखना चाहता। ठीक है। वो हमेशा उसको इस रास्ते पे चलाएगा कि वो उससे भी ज़्यादा कामयाब होगी। ठीक है। तो ऑटोमेटिकली फिर आपकी नस्लें भी आने वाली कामयाब होती हैं। ठीक है। तो अपने लिए मेहनत करते हुए हमेशा याद रखे करें कि आप अपने आने वाली नस्ल के लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है। तो अपना टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करें। मार्केट के अंदर जो भी चीज़ अपडेट है उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को अपडेटेड रखें। जोन सी फील्ड, जोन सी स्किल मार्केट के अंदर सेल ज़्यादा हो रही है, कोशिश करें कि आपके अंदर वो स्किल होनी चाहिए। ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट अभी मैं आपको एक वेबसाइट शो करवाता हूँ। ठीक, अभी ओवरऑल विजिट वीज़ा ही है। ठीक है। अब देखो, विजिट वीज़ा का टॉपिक हमें चूज़ करने के लिए कोई एक कंट्री के रिलेटेड बात करना पड़ेगी। तो हम बात करते हैं यूएस के फार्म DS-160 के रिलेटेड। ठीक है। इसमें आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जाते हो, किसी भी एजेंट के पास जाते हो, ठीक है, तो आपको अच्छे खासे पैसे देना पड़ते हैं। ठीक है। अच्छी खासी अमाउंट आपको उसको देनी पड़ती है। बट ये प्रॉपर्टी इसके अंदर सिंपल सा एक फॉर्म होगा। ठीक है। स्टार्ट एप्लीकेशन से जाके आप उसको प्रॉपर्टी फिल आउट कर, सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करते हो, अपना पाकिस्तान के रिलेटेड आप सेंटर देखते हो कि जोन से भी सेक्टर सेंटर है। ठीक है। अगर आप यहाँ पे पाकिस्तान के रिलेटेड देखो, तो ये पाकिस्तान है। ठीक है। इसके दो सेंटर है, इस्लामाबाद और कराची के। अब इस्लामाबाद कौन सा सिलेक्ट कर सकते हैं और कराची का कौन सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट या जितने भी ज्वाइनर बलूचिस्तान या सिंध से हैं, वो कराची का सिलेक्ट करेंगे। जो पंजाब, केपी के या अदर सूबे जिनके हैं, वो इस्लामाबाद सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। स- इस्लामाबाद सेलेक्ट किया, यहाँ पे आप क्या आपको नज़र आ रहा है। ठीक है। तो अभी इस्लामाबाद सेलेक्ट करने के बाद वो उसको एक्टिवेट करेगा। ठीक है। क्योंकि ये वेबसाइट जितनी भी होती है ना, बहुत ही ज़्यादा इनके ऊपर बर्डन होता है, तो ये बहुत स्लो चलती होती है। ठीक है। तो बेसिकली मेरा जो मकसद है वो बताने का क्या है, कि आप लोग यहाँ से इन वेबसाइट के ज़रिए खुद भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। तो अगर हम लेट्स सपोज के विजिट वीज़ा के रिलेटेड अगर बात करें, तो इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वो बात करते हैं। ठीक है। तो देखो, विजिट वीज़ा के लिए जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो तो आपको प्रॉपरली इन वेबसाइट से भी मिल जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम साथ साथ फिल आउट भी करते रहते हैं। ठीक है। और बाकी साथ साथ चीज़ें आपको बताते रहते भी हैं। ठीक है। अच्छा, इसका जो कैप्चा है, जो 4UC6। ठीक है। मुझे अक्सर कैप्चा फिल आउट करते हुए ना काफ़ी मिस्टेक हो जाती है, बाकी खैर। तो मैं ये बता रहा था कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं। वैसे तो ओवरऑल जो चाहिए होते हैं वो आपको मैं वैसे ही बता देता हूँ, क्योंकि कोई भी कंट्री है विजिट वीज़ा है, तो डॉक्यूमेंट ऑलमोस्ट वही सेम ही होते हैं। ठीक है। सबसे पहले आपके कुछ आइडेंटिफाई जो होते हैं डॉक्यूमेंट, वो उनमें पासपोर्ट, CNSC, आपकी पिक्चर, बर्थ सर्टिफिकेट, MRC, FRC। ठीक है। उसके बाद अगर आप अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो कोशिश करें या अपना जो क्लाइंट है उसको गाइड करें कि आप आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। ठीक है। ट्रैवल हिस्ट्री में मतलब कि कोई ना कोई उसने थर्ड कंट्री को विज़िट किया हो। ठीक है। अच्छा, ट्रैवल हिस्ट्री से मेरे पास एक चीज़ याद आ गई, कॉन्सेप्ट आ गया मेरे पास, याद कि आपको मैं डिलीवर करूं। अच्छा, बहुत सारे जो लोग होते हैं ना, उनका एक मिसकॉन्सेप्ट होता है। अब वो कहते हैं मेरे पासपोर्ट के ऊपर 5 वीज़ा लगे हैं तो मेरी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाएगी। देखो, ट्रैवल हिस्ट्री हमेशा तब बनती है जब आप ट्रैवल करते हो। अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर 30, 30 या 40 वीज़ा भी लगे हुए हैं ना, तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री ज़ीरो है, अगर आपने ट्रैवल नहीं किया उन कंट्री में तो। ठीक है। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट, कि बहुत ज़्यादा लोग ने सुना होगा ई वीज़ा और स्टिकर वीज़ा। ठीक है। अब उसका भी मैं आप थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। देखो, वर्क वीज़ा तो हमेशा स्टिकर वीज़ा, ठीक है, में ही आप लेते हो। जो ई वीज़ा, सॉरी, जो विजिट वीज़ा होता है ना, वो स्टिकर वीज़ा भी होता है और ई वीज़ा भी होता है। अब दोनों में फ़ायदा किसका है और दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन सा है।
ठीक है। अब देखो ई वीज़ा जो होता है ना, उसमें सारी चीज़ें आपने क्या करनी होती हैं कि ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी होती है, और आपका जो वीज़ा आता है वो भी ईमेल पे आपको रिसीव हो जाता है। उसमें किसी तरह का कोई इंटरव्यू नहीं होता, किसी तरह की कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ती है आपको। ठीक है, वो भी विजिट वीज़ा ही होता है। अब जो स्टिकर वीज़ा होता है उसमें आप अप्लाई तो ऑनलाइन करते हो, बट आपको अपॉइंटमेंट लेके एम्बेसी में जाना पड़ता है, और वहाँ पे आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में आप फेल हो गए तो आपका सारा किया कराया फेल, ख़त्म, ज़ाया, ठीक है, वेस्ट। तो दोनों की पावर एक ही है। स्टिकर वीज़ा, स्टिकर वाला जो विजिट वीज़ा होता है, और ई वीज़ा जो विजिट के लिए होता है, दोनों की पावर एक ही है। ठीक है। तो आपको इस कोर्स के अंदर हम ई वीज़ा के रिलेटेड सिखाएंगे ज़्यादा, ताकि आपको बाहर निकलने की ज़रूरत भी ना पड़े। ठीक है, आप घर बैठे लैपटॉप पकड़ो, मोबाइल पकड़ो, अपनी एप्लीकेशन दो, डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करो, फीस ऑनलाइन घर बैठे पे करो, और सारी चीज़ें अपनी कंप्लीट करो। ठीक है। और आपको वीज़ा भी विद इन वीक आपको रिस्पॉन्स आ जाता है। ठीक है, ना कोई इंटरव्यू दिया, ना ही अपॉइंटमेंट के झंझट के नहीं मिल रही है, मिल रही है या बहुत महंगी मिल रही है, कोई मसला ही नहीं आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह प्रैक्टिकली सिखाई जाती हैं इस कोर्स के अंदर। ठीक है। तो अभी आप लोगों में से अगर किसी भी ज्वाइनर का, किसी भी मेंबर का अगर कोई क्वेश्चन है, तो हम कुछ सेशन रखते हैं 15 से 20 मिनट अपना क्वेश्चन आंसरिंग का, और इंशाल्लाह फिर अपना लेक्चर वाइंड अप करेंगे। तो जिसका भी किसी भी कंट्री या किसी भी फॉर्मेट के रिलेटेड, स्टडी वीज़ा के रिलेटेड, वर्क वीज़ा के रिलेटेड, विजिट वीज़ा के रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वो कर सकते हैं। ठीक है, आप रिटर्न मैसेज में अपना क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? हमारी एक्सपर्टीज स्टडी वीज़ा के रिलेटेड भी हैं, विजिट वीज़ा के रिलेटेड भी हैं, वर्क वीज़ा के रिलेटेड भी हैं। हम 5 साल से इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, 5 ईयर प्लस। जो फ़ीस पे की होती है वो आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस होती है यूनिवर्सिटी की, वो भी रिफ़ंडेबल नहीं होती। ठीक है, जो ट्यूशन फ़ीस होती है यूनिवर्सिटी की, वो रिफ़ंडेबल हो जाती है। अगर आप वीज़ा, वर्क वीज़ा के लिए बात कर रहे हो, एम्बेसी की फ़ीस, तो वो रिफ़ंडेबल नहीं होती है। ठीक है, ना अपॉइंटमेंट की फ़ीस रिफ़ंडेबल होती है, और ना ही वीज़ा की फ़ीस रिफ़ंड, वो वेस्ट हो जाती है आपकी। मोटिवेशन लेटर और एसओपी कैसे बनाएं, ठीक है, ये भी इंशाल्लाह आपको प्रॉपरली कोर्स के अंदर ईच एंड एवरीथिंग बताई जाएगी। हमारी क्लासेस ऑनलाइन भी होती हैं। ठीक है, अगर आप फिज़िकल करना चाहते हैं एक्सपर्ट लेवल का, वो उसके लिए भी आप सर इंजमाम से कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप, वो आपको प्रॉपरली गाइड भी कर देंगे। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन लेना चाह रहे हैं तो आप ऑनलाइन भी क्लासेस ले सकते हैं। जी जी बिल्कुल, सर्टिफिकेट भी हमारा होता है जो कि प्रॉपरली एफपीआर से रजिस्टर्ड है हमारी कंपनी। और इसके अलावा जो लोग भी ज्वाइन कर चुके हैं इस कोर्स को, तो वेल एंड गुड। अगर आप लोगों में से अभी कोई मेंबर्स ज्वाइन होना चाहता है इस कोर्स के अंदर, तो आप अपने रिलेटिव मैनेजर के साथ कांटेक्ट कर सकती हैं, वो आपको प्रॉपरली हर चीज़ के रिलेटेड गाइड कर देंगे। अच्छा जी, 20 दिनों में कैसे पूरा कोर्स पॉसिबल है? देखो, एक चीज़ आपको मैं अंडरस्टैंड करवाता हूँ। देखो, स्टडी वीज़ा ना, तो वैसे तो देखो स्टडी वीज़ा के लिए टोटल 50-60 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे लोग अप्लाई करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि 60 या 50 कंट्री जो है, हर कंट्री का डिफरेंट वे है। ठीक है, 3 से 4 तरीके होते हैं अप्लाई करने के। हम आपको वो बेसिक नॉलेज देते हैं कि कोई भी कंट्री आपके सामने आ जाए, आप फट से अप्लाई कर पाते हो। ठीक है, स्टडी वीज़ा के रिलेटेड कोई भी कंट्री आपके पास आ जाए, क्योंकि हम आपको बेसिक और टू द पॉइंट चीज़ें बताते हैं, ताकि आप कहीं भी अटके ना। कोई भी आपके पास फॉर्म आ जाए, कोई भी वेबसाइट आ जाए, वहाँ पे आप फट से अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा विजिट वीज़ा है, उसके लिए प्रॉपरली हम आपको
10+ विजिट वीज़ा अप्लाई करना सिखाएंगे। उसके अलावा आपको टास्क देंगे जिसमें हम आपको प्रॉपरली हेल्प आउट करेंगे टास्क कंप्लीट करने में। उसके अलावा आप खुद भी होमवर्क करते हो, ठीक है। उसके अलावा कुछ जो रह जाते हैं वो सेम होते हैं जो हम आपको सिखा चुके होते हैं उनके रिलेटेड। ये इस तरह इंशाल्लाह प्रॉपरली ईच एंड एवरीथिंग कवर होती है। अगर आपने फिज़िकली लेना है तो फिर आप लाहौर आके ले सकते हैं कोर्स को। जी जी, बिल्कुल हम आपको अपनी टीम में ऐड भी कर सकते हैं, मार्केटिंग की टीम में प्रॉपरली आपको ऐड करेंगे। उसके अलावा फीसिस के रिलेटेड जो भी आप गाइडलाइन लेना चाह रहे हैं वो आप सर से ले सकते हैं, ठीक है। जिसमें मैनेजर ने आपको लिंक फॉरवर्ड किया था, आप उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कोर्स में रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड। जी जी, कवर लेटर, ट्रैवल प्लान, एसओपी, मोटिवेशन लेटर, सीवी, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको हम सिखाते हैं बनाना। देखिए, ब्लॉक अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट एक डिफरेंट चीज़ है। अब बैंक स्टेटमेंट होता है कि आप प्रॉपरली सारी अमाउंट आपके अकाउंट में है और प्रॉपरली आप उसको यूज़ कर रहे होते हो। जबकि जो ब्लॉक अकाउंट होता है वो आप किसी थर्ड कंट्री में ओपन करते हो और वहाँ पे आपके जो अमाउंट होती है वो ब्लॉक होती है जब तक आप उस कंट्री में नहीं चले जाते, ठीक है। और जब आप वहाँ पे पहुँच जाते हो तो वो कंट्री आपको हर मंथ उसमें से कुछ अमाउंट आपको दे रहे होते हैं, ठीक है। जी जी, अपॉइंटमेंट के रिलेटेड भी आपको चीज़ें सिखाई जाती हैं। नहीं, इटली के लिए आपको एम्बेसी में जाके अप्लाई करना पड़ता है। जी जी, कोर्स के बाद भी प्रॉपरली आपको हेल्प आउट दी जाती है, ठीक है। प्रॉपरली आपका डिस्कशन ग्रुप बनाया जाता है जिसमें आप प्रॉपरली जितनी भी चीज़ें होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, एरर्स आपको आते हैं, ठीक है, वो आप प्रॉपरली डिस्कस करते रहते हो, हम आपको प्रॉपरली गाइड आउट करते रहते हैं। उसके अलावा आप अगर आप पर्सनल पे भी पूछते हो उनके अकॉर्डिंगली आपको गाइड करते रहते हैं। जी जी, वर्क परमिट के रिलेटेड भी आप आपको इंशाल्लाह प्रॉपरली चीज़ें बताई जाएंगी। जी जी, आपको दुबई या कोई भी कंट्री है ना उसके रिलेटेड आपको प्रॉपरली कोर्स के अंदर स्पेसिफिक पोर्टल्स दिए जाएंगे, ठीक है। सिखाए जाएंगे कि इस पोर्टल से आप किस किस कंट्री को डील कर सकते हो या अप्लाई कर सकते हो। लाहौर हमारा एड्रेस कलमा चौक, ठीक है, कलमा चौक बरगद मार्केट। बाकी आप सर आपके पास नंबर भी है, ठीक है। तो सर इंजमाम से आप मज़ीद डिटेल्स भी ले सकती हैं। जो भी मैनेजर आप जिसके साथ भी कांटेक्ट में है वो आपको प्रॉपरली एड्रेस लोकेशन फॉरवर्ड कर देंगे आपको। जी, तो इनके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो। ओके जी, अगर आप लोगों की क्वेश्चंस ओके एंड हो गए हैं तो इसके अलावा कभी आपको बाद में क्वेश्चन आपका माइंड में आता है तो आप अपने रिलेटिव मैनेजर से वो क्वेश्चन क्लियर करवा सकते हैं, ठीक है। अभी मुझे दे इजाज़त। और इंशाल्लाह कोई भी आपको गाइडलाइन चाहिए हो तो अपने मैनेजर को आप मैसेज करके मज़ीद अपनी क्वेश्चंस को कवर करवा सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।